मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षानन वर्ष का भोजन दिए और सादर आदर दान तथा विनय कर उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान मान देकर संतुष्ट किया और मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्होंने गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सभी माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबको कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। हे परम चतुर पूर्ववासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिए जिससे मेरे सब माताएं मेरे विरह से दुखी न हों। दीन दयाल बिरधु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। ए विधि राम सबहि समुझावा गुरुपद पदुम हर्ष सिरुनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई गणपति गौरी गिरीशु मनाई। चले असीस पाई रघुराई राम चलत अति भयहु विषादु। सुन न जाय पुर आरत नादु कुश गुण लंक अवधि अति शोकु। हरस विषाद विवश सुर लोकी गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोले सुमंत्र कहन अस लागे राम चले बन प्राण न जाही। कई सुख लागे रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना जो दुख पायत जहि तनु प्राणा। पुनि धर धीर काय नर नारु लरतु संग सखा तुम जाऊं। दीन दयाल बिरधु संभार हरहुनाथ मम संकट बारे। सुट सुकुमार कुमार दो जनक सुता कुसुकुमार। रथ चढ़ाय देखराय बनु फिरहु गए दिन चारे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। जो नहीं फिरई धीर दो देखी डेराई। जब जो नहीं फिरई धीर दो भाई। सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई। सो तुम विनय करहु कर जोरी। फिर ही प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखी डेराई। कहु मोर सिख अवसर पाई। सास ससुर यस कहु संदेशु। पुत्र फिरहि बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहु ससुरारी। रहु जहाँ रुचि होय तुम्हारी। यही विधि करहु पाय कदम्बा। फिरहित होय प्राण अवलंबा। नहीं त मोर मरनु परिणामा। कछु न बसाई भये विधि बामा। यस कई मूर्छि परामहि राउ। राम लखन सिय आनि दिखाऊ। दीन दयाल बिरधु संभारे हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। पाय रजाय सुनायो सिरो रतुवती बेगी बनाई। गयहु जहाँ बाहेर नगर सिय सहित दो बाई। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजेर बिहारी। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया।
देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्यावासियों के शोक के कारण था। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे, सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिनों के बाद लौट आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के प्रण के सच्चे दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी तो लौटा दीजिए। जब सीता जी वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो। वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ यश नहीं बनता। हाँ राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखलाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दीन दयाल बिरधु संबारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब सुमंत्र निप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिय सहित दो बाई, चल हृदय अवध सिरुनाई। चलत राम लखि अवध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविध समुझावै, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरहि आवहि। लागति अवध भयावन भारी, मानहु काल राति अधियारी। गोर जंतु समपुर नर नारी, डरपिए कहिए कनिहारी। बागना बिटप बोली कमुलाई, सरित सरोवर देखी न जाई। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी। हय गण कोटि न केली मृगा पुर परशु, चातक मोर पिक रथांग सुख। सारिका सारस हंस चकोर, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहुनाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुमंत्र जी की राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर बहुत ही जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए, जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए। विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए, अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, और परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी मानो अयोध्या अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक
जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर, शमशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुम्हला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम वियोग बिकल सपटाड़े, जत मनहु क्षेत्र लिख काड़े। नगर सफल बनु गई बर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कह के किरता की रातिनी किनी, देखी दव दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाई। जहाँ राम तह समोई समाजू, बिन रघुबीर अवध नहीं काजू। चले साथ यस मंत्र दुआ दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुखम सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। बालक वृद्ध बिहाई गृहे, लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किए। प्रथम दिवस रघुनाथ दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बालक वृद्ध बिहाई गृहे, लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवासु किरे। प्रथम दिवस रघुनाथ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सद यह हृदय स्थित दुख भयहु विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पायहि पीर पराई। कहि सप्रेम मृदु वचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश गनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सील स्नेह छाड़ नहीं जाए, असमंजस बस बेर गुराई। लोग सोग श्रम बस गई सोई, कछुक देव माया मति मोहि। जब ही जाम जुग जामिन बेते, राम सचिव सन कहो सप्रेती। खोज मारे रघु रथु हाँ कहु ताता, अनुपाय बिनहि नहीं बाता। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। राम लखन सिय जान चढ़े, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलायहु तुरत रथु, इत उत खोज दुराई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। मानो नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन लग रहा है। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी। और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने कैकेयी को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना
सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोग कुछ नहीं काम हमारे पास है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों को, पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बच्चों के और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी ने दयालु हृदय से बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत ही पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वह तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन को कहकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधित उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए और दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए। कुछ देवताओं को माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों को दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए और मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम।